आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो 2018 में 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। तो साइंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो वो आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आएगा घंटी टाइप का, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? 7। दूसरा क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक होता है एल्डिहाइड। OH का क्रियाशील मूलक होता है एल्डिहाइड। तीसरा क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? याद रखिएगा, हीलियम अक्रिय तत्व है। चौथा क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। और पांचवा क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? विखंडन विधि द्वारा। देखिएगा, मेरे टीम द्वारा बनाया गया एक और चैनल है जिसका नाम है गूगल गुरुजी। ठीक है, गूगल गुरुजी। आप अगर आपको सारे नोट्स ड्रीम क्लासेस द्वारा अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो, चाहे वो 10th हो, 11 हो या 12 हो, ऑल सब्जेक्ट, तो आप इस चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ से आपको हर एक 10, 11, 12 हर एक सब्जेक्ट का और सारा क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन विथ आंसर सब टाइप का, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का 10, 11, 12 सबके लिए ही है। तो एक बार आप इस पे जाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो छठा क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। सातवां क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में पाया जाता है। और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं वो मेरा खुद का गेस किया हुआ क्वेश्चन है। और हर एक साल, पिछले साल 13, 14, 15, 16 में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मतलब बस उठाए और आप लोग के लिए लेकर आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो खैर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ से काफ़ी हेल्प आप लोग को होने वाला है। और आठवां क्वेश्चन है आप लोग के लिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल रंग, बैजानी हिप्पिनाला। ठीक है, लाल अधिक, बैगनी सबसे कम। नौवां क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। नौवां क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर जो है पत्तों द्वारा होती है। और 11वां क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है 120 mm। ठीक है, Hg, कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है? 120 mm। फिर है 12वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, एवं दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। एवं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक बेलनाकार चश्मा होता है, ठीक है, परावलय उस टाइप का। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे कठोर तत्व हीरा। सबसे कठोर तत्व जो होता है वो आपका हीरा होता है, याद रखिएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन, पादप में फ्लोरम का संवहन होता है भोजन द्वारा। 15वां क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, पादप में फ्लोरम का संवाहक होता है भोजन द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में। सारे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों एक ही में है, याद रखिएगा। और
16 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है। इन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को आप लोगों को दिया। फिर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। फिर है, ओम के नियम का गणितीय रूप है I बराबर V/R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आई होप कि 2018 वाले एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों के लिए आए और आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य वाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य वाले स्थान को कहते हैं सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। वह ऐसा धातु जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, सोडियम। संकेत है Na। फिर है 22वां क्वेश्चन, सल्फर का सूत्र होता है, याद रखिएगा सल्फर का सूत्र होता है S8, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। कभी कभी RNA और DNA का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा DNA को बोलते हैं डाइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका बना होता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है। ये क्वेश्चंस एक दो बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है पिछले एग्जाम्स में कि प्रोटीन किसका बना होता है। तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का बना होता है। और अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान होता है। तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी प्रयोग करते हैं। तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। और फिर 28 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से मानव शरीर का प्लीहा, जिसको हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं, वही प्रभावित होता है। तो मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, जिसको हम लोग बोलते हैं तिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको मान लीजिए। वैसे आपके लिए सारे क्वेश्चंस VVI हैं, पर ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जाम्स में 13 या 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद नहीं मुझे, आप लोग देख लीजिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। और नोबेल गैस किसे कहते हैं? ये आपका हो गया हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। और 31 नंबर क्वेश्चन है, मूल्य रंग कौन कौन से होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक रंग? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला आपका मूल्य रंग हो गया। और 32 नंबर क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में यानी टांग में पाई जाती है। ये ट्रिक है, टी से टीबिया, टी से टा से टांग, यानी टीबिया नामक हड्डी पैर या टांग में पाई जाती है, जो आप बोलो। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज। शहद का मुख्य घटक कौन सा है? देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। फिर है अगला क्वेश्चन, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी, शहद की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। और G का मान होता है 6.67 गुने
कैपिटल जी का, ठीक है, स्मॉल नहीं, कैपिटल जी का। 6.67 गुने 10 पर पावर -11, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक बार और बोलते हैं हम, 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? ये स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। और 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्णाधत्ता में मनुष्य का कौन सा रंग नहीं पहचाना जाता है? ठीक है, जब इंसान को वर्णाधत्ता हो जाए तो उसको लाल और हरे में फ़र्क नहीं समझ में आता है, ठीक है, लाल और हरा रंग उसे बहुत कम दिखता है, यानी ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान, तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एक आखिरी क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तन बना होता है टेफ्लॉन का, नॉन स्टिक बर्तन बना होता है टेफ्लॉन का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ये सारे क्वेश्चन। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे।